नमस्कार, मैं चारू आज फिर एक बार बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, जिसका शीर्षक है महिलाओं की परिस्थितियाँ, औरतों की परिस्थितियाँ। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही मैंने कहा, बोला था ना कॉलेज कुछ ले जा खाने को, सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा बोला, यार मम्मी आप ज्ञान मत दो, बस खाना कुछ लाके दो। अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में ढंग का खाना बनाना कुछ। पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया। कमरे में गई तो उसकी आंख लग गई थी। मैंने जाकर उसको जगा दिया और कुछ खाकर सो जा, और बोला कुछ खाकर सो जा। चीख कर वो मेरे ऊपर आया और जब आंख लग गई तो उठाया। उठाया क्यों तुमने? मैंने कहा था कि मेरे लिए कुछ बना दो, पहले ही बोला था, और आपने इतनी देर लगा के बनाया। मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम ये अजीब से काम करती हो, दिमाग लगा लिया करो यार कभी तो। तभी घंटी बजी तो बेटी भी आ गई। मैंने प्यार से पूछा, आ गई बेटी, दिन कैसा था? बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर इतना खराब हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा हो जाएगा, अगली बार कर लेना। मेरी बेटी चीख कर बोली, अगली बार रिजल्ट तो अभी खराब हो गया ना। मम्मी यार तुम जाओ, तुम नहीं समझ पाओगी कुछ भी, और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। मैं उसके कमरे से भी निकल आई। शाम को पति देव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो वो भी झल्ला कर बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने क्लास ले रखी है, अब तुम शुरू हो गई ना। आज कितने सालों से यही सुनती आ रही थी। सबकी सबकी पंचिंग बैग मैं ही थी। हम औरतें भी ना, अपनी इज्जत करवानी हमें आती ही नहीं है। मैं सबको खाना खिलाकर कमरे में चली गई। अगले दिन से मैंने किसी से भी पूछना बंद कर दिया। जो जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती, अपने कमरे में चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज, बेटी स्कूल से आ जाती, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं पूछती। यह सिलसिला काफी दिन चला। संडे वाले दिन तीनों मेरे पास आए और बोले, तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ, इतने दिनों से चुप हो? बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, मैं तुम लोगों की पंचिंग बैग हूं ना। जो आता है अपना गुस्सा निकाल लेता है, अपना चिड़चिड़ापन मुझ पे निकाल देता है। मैं भी इंतजार करती हूँ तुम लोगों का, पूरे दिन काम करके। अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बोल प्यार से बैठकर आपस में बोलेंगे, पर तुम लोग आते हो तो पंच मारना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या वो मेरी गलती है? हर बार मुझे झड़कना पड़ता है, क्या उसमें सही है? कभी तुमने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं? तीनों चुप थे। सही तो कहा मैंने, दरवाजे पे लटका पंचिंग बैग समझ लिया है मुझे। जो आता है मुक्का मार के चलता बनता है। तीनों शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर माँ, हर बीवी अपने बच्चों और पति के घर लौटने का इंतज़ार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं, लेकिन कभी कभी हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। शायद हमें नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ का गुस्सा उन पर निकालते हैं। कभी कभी तो यह ठीक है, लेकिन अगर ये आपके घर वालों की आदत बन जाए तो आप आज से ही अपना खुद को पंचिंग बैग बनाना बंद कर दें। ये कहानी सभी महिलाओं को समर्पित। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरी कहानी ज़रूर देखें। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।